दूध खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, साबुन खत्म हो गया है, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, खाना खत्म हो गया है, चीनी खत्म हो गई है, चाय की पत्ती खत्म हो गई है, बैटरी खत्म हो गई है, टाइम खत्म हो गया है, मूवी खत्म हो गई है। गाइस, इन सब में आपने नोटिस किया होगा कि खत्म होने का वर्ड जो है वो सभी सेंटेंसेस में आ रहा है। तो क्या हम जानते हैं कि खत्म होना यानी कि वहां पे हम फिनिश या कंप्लीट वर्ड का यूज करते हैं, राइट? फिनिश या कंप्लीट, पूरा करना या खत्म करना, इस यही दो वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन क्या हम हर जगह फिनिश या कंप्लीट वर्ड का यूज करके अपनी सेंटेंसेस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको हर एक सेंटेंसेस का एक प्रॉपर वर्ड बताऊंगी। अगर वो वर्ड अगर आप यूज करते हो, जनरली एक वर्ड से आपके काम चल जाएंगे। अगर मैं वो वर्ड बता दूं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोलनी है, आपको कुछ हट कर सीखना है, तो आज के इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हो तो गाइज बिलीव मी, आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल की लगेगी। क्योंकि मैं हर वर्ड के लिए अलग अलग, खत्म होना तो आपका वर्ड आएगा ही, लेकिन हर सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड करना सिखाऊंगी और वर्ड का आप यूज करके काफी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। और साथ में हम कुछ टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे, टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि खत्म होना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। सबसे पहला है सामान खत्म हो गया है। जब भी आप सामान क्या हो गया? चीनी हो गया, आटा हो गया, चाय पत्ती हो गया, जो भी हो गया, ये सामान अगर खत्म होने की बात करोगे तो वहां पे आप रन आउट का यूज करना। अब चलिए सेंटेंसेस को एक प्रॉपर वर्ड बता रही हूँ, ठीक है? रन आउट का यूज करना जब आप सामान खत्म होने की बात करोगे। जैसे चीनी खत्म हो रहा है, अगर आपको ऐसे बोलना हो तो चीनी को क्या बोलते हैं? चीनी को हम सुगर बोलते हैं। हम बोलेंगे सुगर इज रनिंग आउट। सुगर इज रनिंग आउट मतलब चीनी खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर हो रहा है कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, इसलिए रनिंग का यूज हुआ है। सुगर इज रनिंग आउट। आटा खत्म हो रहा है, मेरे साथ बनाइए। आटा खत्म हो रहा है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फ्लावर इज रनिंग आउट। आटा खत्म हो रहा है। यानी कि इस तरह से अगर आपका कोई भी सामान खत्म होने की बात करोगे तो वहां पे आप रन आउट का यूज करना। और एक बात याद रखना, ये रन है आपका वर्ब। रन का फर्स्ट फॉर्म तो रन होता है, इसका सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन, फोर्थ फॉर्म आपका हो जाता है रनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म आपका हो जाता है रन्स। तो ये आपके टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपके ये वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर आप इंसान के खत्म होने की बात कर रहे हो, इंसान खत्म हो गया है मीन्स उसका निधन हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, वो मर गया है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? तो खत्म होने का वर्ड तो ये आ रहा। खत्म होना क्या, यानी कि वो मर चुका है ना? तो इंसान खत्म हो गया, इसके लिए हम पास अवे का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, उसके अंकल खत्म हो गए हैं, यानी कि उसके अंकल का निधन हो गया है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हिज अंकल। उसका अंकल मतलब किसी बॉय की बात करो तो हिज अंकल बोलोगे, और अगर किसी गर्ल की बात करोगे तो हर अंकल बोलना। और यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात करें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और ये पास आपका वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी आपका पास्ट हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म पासिंग एंड फिफ्थ फॉर्म पासेस। तो ये तो आप बना लोगे। तो हिज अंकल पासेस अवे, पास्ट अवे, उसके अंकल खत्म हो गए हैं, हिज अंकल पास्ट अवे। वह कल ही खत्म हो गया, वह कल ही खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे यानी कि उनका कल ही निधन हो गया, आप ये कहना चाहते हो। तो आप बोलोगे ही पास्ट अवे यस्टरडे। पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो कल के लिए हम यस्टरडे का यूज करेंगे। ओके, तो हम बोलेंगे ही पास्ट अवे यस्टरडे, वह कल ही खत्म हो गया। तो अगर आप सामान खत्म होने की बात करोगे यानी कि आपको प्रॉपर वर्ड पता चल गया रन आउट, और इंसान के खत्म होना यानी कि उसका निधन हो जाना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास अवे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिचार्ज खत्म होने का। ये तो काफी ज्यादा यूज किया जाता है आजकल, रिचार्ज खत्म हो जाता है किसी का, तो रिचार्ज खत्म होने के लिए आपके पास प्रॉपर वर्ड है गेट ओवर। गेट ओवर का यूज करेंगे किसी रिचार्ज को खत्म होने के लिए। यहाँ पे आप रन आउट का यूज कर सकते हो, बट वो काफी बेसिक सा हो जाएगा। अगर आप हर वर्ड में खत्म होने के लिए रन आउट का यूज करोगे तो ये काफी बेसिक इंग्लिश कहलाएगी। अगर आपको रिचार्ज खत्म होने के लिए एक प्रॉपर वर्ड चाहिए तो आप गेट ओवर का यूज कर सकते हो। जैसे मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो आप ये सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हो, माई रिचार्ज
माई रिचार्ज गॉट ओवर और ये पास्ट सिंपल का है, तो गेट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म गॉट। अगर आप थर्ड फॉर्म की बात करो, थर्ड फॉर्म में आप गॉट या गॉटन दोनों का यूज करो, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश में है। ओके, फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे, फिफ्थ फॉर्म आपका गेटिंग हो जाता है, सॉरी फोर्थ फॉर्म आपका गेटिंग होता है एंड फिफ्थ फॉर्म आपका गेट्स होता है। ओके, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात करें इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज किए। माई रिचार्ज गॉट ओवर, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। कल उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, फ्यूचर का है। ओके, कल उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा यानी कि उसका रिचार्ज, हीज रिचार्ज। ओके, उसका रिचार्ज मतलब उसका फोन का रिचार्ज ये कहना चाहते हो तो हम बोलेंगे हीज रिचार्ज विल, और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट ओवर टुमारो, कल उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हिज रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। ओके, तो आपके पास एक प्रॉपर वर्ड आ गया, रिचार्ज खत्म होने की बात करोगे तो वहां पर गेट ओवर का यूज करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर किसी काम को खत्म होने की बात करें, जनरली आप कोई भी काम करोगे उसकी खत्म होने की बात करोगे तो वहाँ फिनिश वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, हर वर्ड में आप फिनिश का यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने रिचार्ज के लिए अलग वर्ड यूज किया, इंसान के खत्म होने के लिए अलग वर्ड यूज किया, सामान खत्म होने के लिए अलग वर्ड यूज किया। यहाँ पे हम सिर्फ काम खत्म होने की बात करें, अगर काम खत्म होने की बात करोगे तो वहाँ फिनिश वर्ड का यूज करना। जैसे तुमने अपना सारा काम खत्म नहीं किया, तुमने अपना सारा काम खत्म नहीं किया यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, नेगेटिव है तो डिड नॉट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू डिड नॉट फिनिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया। यू डिड नॉट यानी कि इसको कॉन्ट्रैक्शन हम डिडंट या डिडंट का भी यूज कर सकते हैं, यू डिडंट फिनिश योर वर्क। फिनिश आपका वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म आपका ईडी लग जाता है, रेगुलर वर्ब है फिनिश्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाते हैं हमारे फिनिश्ड। फिफ्थ फॉर्म आपका, फोर्थ फॉर्म फिनिशिंग एंड फिफ्थ फॉर्म फिनिश। ओके, नेक्स्ट मैंने अपना काम खत्म कर लिया। ओके, मैंने अपना काम खत्म कर लिया यानी कि पास्ट में मैंने अपना काम खत्म कर लिया, तो पास्ट यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो हम बोलेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही हम अभी ये खत्म होने पर क्लास कर रहे हैं, ये खत्म होने का मैं सारा आपको प्रॉपर वर्ड बता दूंगी, उसके बाद हम कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे फिल्म खत्म हो गई। फिल्म खत्म हो गई यानी कि अगर आप फिल्म की बात करोगे तो वहां पर एंड वर्ड का यूज करना। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा मूवी जब खत्म होती है तो वहां पर दी एंड लिखा हुआ रहता है ना, दी एंड, तो एंड यानी कि खत्म होना। जैसे यह मूवी 2 बजे तक खत्म हो जाएगी तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे दिस मूवी, यह मूवी यानी कि दिस मूवी विल एंड, दिस मूवी विल एंड बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock। हमारा सेंटेंस हो गया, यह मूवी 2 बजे तक खत्म हो जाएगी, दिस मूवी विल एंड बाय 2 o'clock। यह मूवी ये मूवी कब खत्म होगी, अगर आपको ये पूछनी हो तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे व्हेन विल दिस मूवी, व्हेन विल दिस मूवी एंड, मतलब ये मूवी कब खत्म होगी, व्हेन विल दिस मूवी एंड। ओके, तो मूवी खत्म होने के लिए वर्ड आपको पता चल गया एंड। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, बैटरी खत्म हो गई। अगर बैटरी के खत्म होने की बात करोगे तो यूज करना गेट ड्रेन। यहाँ पे आप ये रन आउट का यूज कर सकते हो। ठीक है, बैटरी खत्म होने के लिए आप रन आउट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला ना एक प्रॉपर वर्ड, तो एक प्रॉपर वर्ड अगर बैटरी खत्म होने के लिए अगर आप देखोगे तो आपको गेट ड्रेन ही समझ में आएगा। ओके, गेट ड्रेन आपका एक प्रॉपर वर्ड है बैटरी खत्म होने के लिए। जैसे मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती है, ठीक है, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती है तो हम बोलेंगे माई मोबाइल्स बैटरी, माई मोबाइल्स बैटरी, मतलब मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती है यानी कि डज नॉट, डजंट कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, गेट ड्रेन ये आपका गेट वर्ब है, इसका मैंने बताया ना गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, गेट, सो वैसे आप यूज कर दोगे। माई मोबाइल्स बैटरी डज नॉट गेट ड्रेन। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई, क्या तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे डिड योर फोन बैटरी
डिड योर फोन बैटरी गेट ड्रेन, क्या तुम्हारी फोन की बैटरी खत्म हो गई? तो हम बोलेंगे डिड योर फोन बैटरी गेट ड्रेन। ओके, तो इस तरह से अगर आप बैटरी खत्म होने की बात करोगे तो आप यूज करना गेट ड्रेन का। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हम बात करेंगे रिश्ता खत्म होना। रिश्ता खत्म होने की बात करोगे तो वहां पर आपको यूज करना होगा ब्रेकअप या फिर ओवर का भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन खत्म होने की बात करते हैं तो वहां पे ओवर का भी यूज कर सकते हैं और ब्रेकअप का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा तो आप बोल सकते हो आई विल ब्रेकअप, I will break up with you. I will break up with you. मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। I'll break up with you. I will का कॉन्ट्रैक्शन आप I का यूज कर सकते हो। आप I will को कॉन्ट्रैक्ट करके आप बोल सकते हो I'll, काफी फ्लुएंट साउंड करते हैं। I'll break up with you या फिर I will break up with you, I'll break up with you, काफी फ्लुएंसी आ रही है ना कॉन्ट्रैक्शन में बोलने से, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन में आप यूज कीजिएगा, काफी फ्लुएंसी आएगी। क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? तो हम बोलेंगे इज योर रिलेशनशिप, इज योर रिलेशनशिप, रिश्ता यानी कि रिलेशनशिप, इज योर रिलेशनशिप। अब ओवर का यूज कर देते, ओवर, क्या तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है? इज योर रिलेशनशिप ओवर। अब देखिए एक बात और बताऊं, आई ब्रेक अप विद यू, यहाँ पे अगर हम बोलते आई ओवर विद यू तो ओवर का मतलब समझ में नहीं आता कि क्या खत्म होने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप का यूज कर दिए तो वो पता चल रहा कि ओवर, रिलेशनशिप के साथ ओवर का यूज कर दिए तब हमें पता चल रहा कि यहाँ रिश्ता खत्म होने की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका रिलेशनशिप आता है वर्ड में तो वहां पर आप ओवर का यूज कीजिएगा, ब्रेकअप का नहीं। और अगर आपका ओवर नहीं आता है सेंटेंस में तो आप ब्रेकअप का यूज कीजिएगा, ओवर का नहीं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइम खत्म होना। ओके, टाइम खत्म होना यानी कि टाइम अप, समय खत्म होना यानी कि टाइम अप, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है तो हम बोलेंगे टाइम इज अप, टाइम इज अप। कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं? टाइम्स अप, टाइम्स यानी कि इस तरीके से हम बोलते हैं ना, टाइम्स अप यानी कि टाइम और इसका कॉन्ट्रैक्शन मिलाकर हम टाइम्स बोलते हैं, टाइम्स अप यानी कि समय खत्म हो गया। ओके, जैसे नेक्स्ट है टाइम खत्म हो गया जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया जल्दी करो तो हम बोलेंगे टाइम इज अप हरी अप, टाइम इज अप हरी अप, मतलब टाइम खत्म हो गया जल्दी करो, टाइम इज अप हरी अप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शब्द खत्म हो गए। अब किसी के पास वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं, है ना, शब्द खत्म हो जाते हैं, बोलने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं होता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे नो मोर वर्ड्स। शब्द खत्म होना यानी कि नो मोर वर्ड्स। जैसे मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं, मतलब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए हैं, तो आप बोलोगे आई हैव नो मोर वर्ड्स, आई हैव नो मोर वर्ड्स, मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए हैं, तो आप बोलोगे आई हैव नो मोर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास शब्द खत्म हो गए हैं, तुम्हारे पास शब्द खत्म हो गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। और गाइस इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो अभी सिर्फ आपको मेरे साथ सेंटेंसेस को बना कर प्रैक्टिस करने हैं, इसे कॉपी में नोट्स नहीं बनाने हैं। जब मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर आपके पास तो पीडीएफ रहेगी टेलीग्राम पर, तो आप उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई इशू आती है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, और गाइस ये हम लोगों ने खत्म होने पर बेस्ट जितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं वो हम लोगों ने बना लिया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा एक प्रॉपर वर्ड क्या होते हैं। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं टेंसेस की तरफ, कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे टेंसेस के सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन बनाने का तरीका अलग होता है। तो चलिए वो भी हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारा है पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है, इसे इंग्लिश में अगर आप बोलने जाओ तो आपको लगाने पड़ेंगे इज बीइंग
ये रीड नहीं, देखिए रीड क्या होता है, हाँ अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है रीड, और सेकेंड फॉर्म की बात करोगे सेकेंड फॉर्म होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है रेड में, ओके रेड। और थर्ड फॉर्म भी हमारा रीड ही लिखते हैं बट इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है रेड, ओके। तो आपको याद क्या रखना है, रीड, रेड, रेड, ओके ओके। तो यहाँ पे जो आपको इज बीइंग और ये दिख रहा ना, ये रीड नहीं है, इसे क्या में हम प्रोनाउंस करेंगे, रेड, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। तो पढ़ा जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस बहुत आप बोलोगे कि पत्र लिखा जा रहा है, उसे भेजा जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, मम्मी को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ेंगे जहाँ पर जा रहा है ऐसा क्रिया आएगा आपका सेंटेंसेस में, ओके। तब आपको लगाने होंगे इज, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। पत्र लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो आप बोलोगे ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, लिखना यानी कि राइट, राइट की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन, ओके। नेक्स्ट है कपड़ा धोया जा रहा है, याद क्या रखना है, रहा है, रही है आएगा तो आपको इज प्लस बीइंग लगाना है, ओके, इज प्लस बीइंग, उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कपड़ा धोया जा रहा है, चलिए अब मेरे साथ आप बनाइए, कपड़ा धोया जा रहा है, क्या हम बोलेंगे, कपड़ा धोया जा रहा है, हम बोलेंगे द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, मतलब कपड़ा धोया जा रहा है। इंग्लिश बोली जा रही है तो आप क्या बोलोगे, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश बोली जा रही है। मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड, मतलब मुझे बुलाया जा रहा है। इसमें कौन कार्य कर रहा है उसके बारे में नहीं पता होती है। पत्र लिखा जा रहा है लेकिन पत्र कौन लिख रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आज ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और आपको 100% ये सिखा कर भेजूंगी ताकि आप इसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ज्यादा सेंटेंसेस नहीं है, आप खुद से सेंटेंसेस को लेकर प्रैक्टिस करना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पढ़ाया जा रहा था, उसका पास्ट, ओके। तो हम यूज करेंगे वॉज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रेड, ओके, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट में हम इज बीइंग का यूज किए, जब उसका पास्ट में आएंगे तो आप वॉज बीइंग का यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि वॉज आएंगे, आपके वर्ब भी आ सकते हैं, वैसे जैसे यहाँ पर आपके इज एम आर भी आ सकते थे, है ना। यहाँ पे मैंने इज बीइंग तो लिखा है लेकिन यहाँ पर इज एम आर में से कुछ भी आपके आ सकते हैं, ओके, इज एम आर में से कुछ भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट, ओके। चलिए, तो यहाँ पर पास्ट में हम बोल रहे हैं पढ़ाया जा रहा था। अब इसके सेंटेंसेस चलिए बनाते हैं। एक कहानी लिखी जा रही थी, एक कहानी लिखी जा रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, एक कहानी यानी कि अ स्टोरी, अ स्टोरी सिंगुलर है इसलिए वॉज, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन यानी कि एक स्टोरी लिखी जा रही थी, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन। पत्र लिखे जा रहे थे तो क्या बोलेंगे, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, एक पत्र लिखे जा रहे थे। लोगों को बुलाया जा रहा था, लोगों, बहुत सारे पीपल्स की बात कर दिया मैंने, लोगों को बुलाया जा रहा था तो हम क्या बोलेंगे, पीपल्स वर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर का यूज करेंगे, ओके। पीपल वर बीइंग कॉल्ड, लोगों को बुलाया जा रहा था, ओके। खाना बनाया जा रहा था, कैसे बोलेंगे, खाना बनाया जा रहा था, हम बोलेंगे फूड वॉज बीइंग, फूड वॉज बीइंग कुक्ड, फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा था। चाय बनाया जा रहा था, आप कैसे बोलोगे, चाय बनाया जा रहा था, टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बनाया जा रहा था, ओके। तो पास्ट में जब कोई काम रहा था वाले आपके कोई काम रहेंगे, मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था बट उसमें सब्जेक्ट का जिक्र हम नहीं करते हैं, तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, ओके। चलिए लास्ट में आप लोग के लिए एक सेंटेंस रहेंगे। नेक्स्ट है पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता, अंग्रेजी पढ़ा जाता है, पत्र लिखा जाता है, उसे बुलाया जाता है, मुझे आमंत्रित किया जाता है, ओके। मतलब कोई काम
किया जाता है किसी के द्वारा। ताहे तीहे आपके सेंटेंसेस में आएंगे, उसमें आपको इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था रहा था अगर सेंटेंसेस में आते हैं, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, रहा था। कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, किया जा रहा है प्रेजेंट में। अगर आपके प्रेजेंट में किया जा रहा है यानी कि रहा है, आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहते हैं, तो आपको इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ओके, मतलब इज एम आर में से आपके कुछ भी आ सकते हैं, उसके बाद बीइंग यूज करना है। लेकिन यहाँ पर ताहे तीहे आपके सेंटेंसेस में आते हैं, तो यहाँ पर बीइंग का यूज नहीं करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, जैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र कौन लिखता है इसके बारे में हम जिक्र नहीं किए हैं। पत्र लिखा जाता है तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे अ लेटर इज रिटन। पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। मुझे दिल्ली भेजा जाता है, आई एम सेंट टू दिल्ली। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, खाना बनाया जाता है, खाना कौन बनाता है पता नहीं, खाना बनाया जाता है, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे फूड इज कुक्ड। खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड। तो अगर आप प्रेजेंट में बोलते हो, ताहे तीहे आपके सेंटेंसेस में आते हैं, तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपका यूज करना है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं पढ़ा गया। अंग्रेजी पढ़ा गया, पत्र लिखा गया, मुझे बुलाया गया, उसे भेजा गया, उसे आमंत्रित किया गया। मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया गया पास्ट में, तो वहां पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। ठीक है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कोई काम किया गया पास्ट में। ओके, जैसे पत्र लिखा गया था, पत्र लिखा गया या पत्र लिखा गया था, बात एक ही है, हम पास्ट के लिए यूज करें। चलिए था हटा दे रहे, पत्र लिखा गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अ लेटर वॉज रिटन। अ लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन। वैसे ही अंग्रेजी बोली गई, अंग्रेजी बोली गई, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश वॉज स्पोकन। इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कहानी लिखी गई और स्टोरी वॉज रिटन। वैसे ही चाय बनाया गया, तो आप बोलोगे टी वॉज प्रिपेयर्ड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रैक्टिस देखिए आपको करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। अब है पढ़ा जाएगा, मतलब पत्र लिखा जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, मुझे भेजा जाएगा, कपड़े धोए जाएंगे, मतलब कोई काम किया जाएगा आने वाले समय में किसी के द्वारा। ओके, तब आपको विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अभी तक हम जानते थे कि प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे टेंसेस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते थे तो विल बी के साथ वर्ब के क्या लगाते थे, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी को शो करता था। अब हम विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाएगा। ये हमारा पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। याद रखिएगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव आपका ये सेंटेंस है। ओके, आवेदन पत्र लिखा जाएगा, आवेदन पत्र लिखा जाएगा, लेकिन कौन लिखेगा इसके बारे में हमने नहीं जिक्र किया, तो हम बोलेंगे एन एप्लीकेशन विल बी रिटन, विल बी रिटन। तो विल बी के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप देख लेते हो तो आप झट से पहचान जाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, एन एप्लीकेशन विल बी रिटन यानी कि आवेदन पत्र लिखा जाएगा, खाना बनाया जाएगा, फूड विल बी कुक्ड, चाय बनाया जाएगा, टी विल बी प्रिपेयर्ड। उसी तरह से इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन। ओके, राम को दिल्ली भेजा जाएगा, राम को दिल्ली भेजा जाएगा, तो हम बोलेंगे राम विल बी सेंट टू दिल्ली, राम विल बी सेंट टू दिल्ली, मतलब दिल्ली राम को दिल्ली भेजा जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कोई ये सेंटेंसेस में, मतलब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है
कोई काम किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में आपको विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने हैं। ओके, अब इससे आपको जितने सेंटेंसेस आपको याद आते हैं वो सारे सेंटेंसेस आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पढ़ाया जा चुका है, मतलब कोई काम किया जा चुका है, ऐसा आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं। उसमें हम लगाएंगे कोई काम किया जा चुका है, चुकी है, ये हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव आप बनाओगे तो हैज हैव बीन के साथ आपको हैज हैव के साथ बीन लगाने पड़ेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट हम बनाते हैं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब उसका पैसिव बनाओगे तो हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। गॉट इट। तो जब भी आप किसी भी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो तो आप समझ जाना कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। ओके, जैसे कि एक पत्र लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे a letter has been written, a letter has been written, एक पत्र लिखा गया है, a letter has been written। वैसे ही चाय बनाया गया है, tea has been prepared, tea has been prepared मतलब चाय बनाया गया है, ठीक है। लोगों को बुलाया गया है, people have been called। उसी तरह से मुझे मदद मिली है, कौन मदद किया है ये नहीं बताया, ठीक है। मुझे मदद मिली है तो हम बोलेंगे आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन हेल्प्ड, आई हैव बीन हेल्प्ड मतलब मुझे मदद मिली है किसी के द्वारा। ओके, तो जब भी कोई काम किया गया है, किया जा चुका है, यानी कि प्रेजेंट है लेकिन वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। और उसका पैसिव बनाओगे तो हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पढ़ाया जा चुका था, उसी का पास्ट फॉर्म यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट का है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ आपको बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर देख लेनी है तो आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एक किताब लिखी गई थी, कौन लिखा था किताब नहीं पता, ठीक है। तो एक किताब लिखी गई थी, हम बोलेंगे अ बुक हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगेंगे, ठीक है। अ बुक हैड बीन रिटन, एक किताब लिखी गई थी, अ बुक हैड बीन रिटन। फोन बेचा गया था, कौन बेचा था नहीं पता, सिर्फ इतना पता है फोन बेचा गया था। तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फोन हैड बीन सोल्ड, फोन हैड बीन सोल्ड मतलब फोन बेचा गया था, फोन हैड बीन सोल्ड। ओके, तो इस तरह से चुका था, चुके थे अगर आप सेंटेंसेस में देख लेते हो और वो पैसिव वाला रहता है तो उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गाइस हमारा पढ़ाया जा चुका होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे तो विल हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो जब भी कोई एक्शन कंप्लीट की बात करोगे यानी कि परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाओगे तो सब में आपको बिन लगाने होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। याद रख लो ये तीनों परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में आपको पैसिव बनाने टाइम बिन का यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, ठीक है। एक पत्र लिखा जा चुका होगा, आने वाले समय में एक पत्र लिखा जा चुका होगा, हम बोलेंगे अ लेटर will have been, a letter will have been written। एक पत्र लिखा जा चुका होगा तो हम बोलेंगे a letter will have been written। घंटी बजाई गई होगी, कौन बजाया होगा नहीं पता, सिर्फ इतना बोले हैं घंटी बजाई गई होगी तो हम बोलेंगे the bell will have been, the bell will have been rung, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। ओके, तो द बेल विल हैव बीन रंग यानी कि घंटी बजाई गई होगी, रिंग रंग रंग। ओके, तो जब भी कोई काम किया जा चुका होगा यानी कि वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस रहेगा, उसका पैसिव बनाओगे तो विल हैव के साथ बिन यूज करना होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। समझ में आ गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पढ़ाया जा सकता है, यानी कि सेंटेंसेस में आपका सकता है देखने को मिले और ये पैसिव में हो, जैसे कि इंग्लिश बोली जा सकती है,
ये नदी पार की जा सकती है, मतलब किसी की एबिलिटी तो आप बता रहे हो, लेकिन ये काम कौन करेगा इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हो। जैसे कि मुझे स्कूल भेजा जा सकता है, मुझे कौन स्कूल भेजेगा इसके बारे में हमने नहीं बताया, यानी कि पैसिव वाला सेंटेंस है। तो पैसिव वाले सेंटेंसेस में अगर सकता है आपके आते हैं तो उसमें कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, कैन बी रेड, ये क्या है, वर्ब की है थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि सकता है, सकती है, ऐसा वाला कुछ सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका पैसिव में कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। ओके, मुझे स्कूल भेजा जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे स्कूल भेजा जा सकता है, आई कैन बी सेंट टू स्कूल, आई कैन बी सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जा सकता है, आई कैन बी सेंट टू स्कूल। राम को पूछा जा सकता है, मतलब राम कहाँ था इसके बारे में राम से पूछा जा सकता है, तो हम बोलेंगे राम कैन बी आस्क्ड, राम कैन बी आस्क्ड, राम से पूछा जा सकता है, राम कैन बी आस्क्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब कोई काम किया जा सकता है, जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती है तो हम क्या बोलेंगे, सकती है, यानी कि इंग्लिश कैन बी स्पोकन। चाय बनाया जा सकता है, टी कैन बी प्रिपेयर्ड, खाना बनाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे पैसिव में कैन का यूज करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, तो हम जानते हैं चाहिए आता है यानी कि एडवाइस शो करते हैं, और एडवाइस शो करेगा तो वहां पे शुड का यूज करेंगे। वैसे चाहिए पे बेस्ट वीडियोस मैं बना रखी हूँ, तो अगर आपको चाहिए कहाँ कहाँ यूज होता है, उसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वैसा अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर वीडियो सेक्शन में जाना, आप हमारे चैनल में जाना, वीडियो सेक्शन ऑन करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में नहीं, वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, आपको नीचे दिख जाएंगे 7 या 8 डेज पहले मैंने वो वीडियोस बना रखी हूँ, वो वीडियो शुड पे बेस्ड है, यानी कि हम जानते हैं कि चाहिए के सेंस में शुड का यूज करते हैं, लेकिन ये तो गलत है, चाहिए का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो सभी को अगर जानना है तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चाहिए आ रहा है, यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो जनरली उसमें चाहिए का यूज होता है और उसमें हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए या इंग्लिश बोला जाना चाहिए, रोहन को बुलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप किसी को सजेशन, किसी को सलाह दे रहे हो। ओके, तो वहां पे हम यूज करेंगे शुड का, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव आप बनाओगे तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा पैसिव में। ओके, जैसे रोहन को बुलाया जाना चाहिए, रोहन को कौन बुलाएगा इसके बारे में हमने नहीं बताया, यानी कि ये पैसिव है। रोहन को बुलाया जाना चाहिए, हम बोलेंगे रोहन शुड बी कॉल्ड, रोहन शुड बी कॉल्ड, रोहन को बुलाया जाना चाहिए। कपड़ा धोया जाना चाहिए, कपड़ा कौन धोएगा नहीं बताए हम लोगों ने, यानी कि हम यूज करेंगे द क्लोथ्स, द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, शुड बी वॉश्ड, कपड़ा धोया जाना चाहिए तो हम बोलेंगे द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड। ओके, चलिए, तो जब कोई काम किया जाना चाहिए ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पढ़ाया जाता था, मतलब यहाँ पर आप अपने हैबिट को शो कर रहे हो, और जहां पर हैबिट शो करते हैं वहां पे यूज हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं, ये हम जानते हैं ना, बिल्कुल हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं। ये पूरा यूज्ड टू आपका एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। ओके, जैसे हमें पढ़ाया जाता था, हमें हमसे इंग्लिश बुलाया जाता था, मतलब बुलवाया जाता था, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन कौन हमें पढ़ाता था इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ाया जाता था, हम बोलेंगे वी यूज्ड टू बी टॉट, वी यूज्ड टू बी टॉट, हमें पढ़ाया जाता था, वी यूज्ड टू बी टॉट। नेक्स्ट है हमें नहीं पढ़ाया जाता था, इसका नेगेटिव फॉर्म है, तो क्या आप नेगेटिव फॉर्म ट्रांसलेट कर सकते हो, इसका आंसर आप कमेंट में देना। और एक बात, ये आपके बिल्कुल वर्क करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरह, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देती हूँ, जब इसका नेगेटिव आप बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सोच के ही आप बनाना।
ओके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, थोड़ा सा हार्ड सेंटेंस है आप लोगों के लिए, लेकिन जो अगर आप ये सेंटेंसेस का आंसर दे देते हो तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गए। ओके तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को किए जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि ये सारे सेंटेंसेस कितना ज्यादा हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। तो आप इसे एकदम रट लेना, आप पूरे इतना प्रैक्टिस कर लेना कि आप कभी भूलो ना। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये जरूर सीख जाओगे, ये मेरी 100 नहीं 200% की गारंटी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आपको टेंसेस आपको नहीं आते हैं या मॉडल्स आपको नहीं आते तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मॉडल्स वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा, काफी लोगों ने पसंद किया है, आपको भी जरूर पसंद आएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हमें 15 डेज में लाइव ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 15 डेज की लाइव स्पीकिंग क्लास मैंने शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने डे 1 से डे 5 तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए सीक्वेंस बाय, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस बाय सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली वॉच करते हो देन आई गारंटी आप इंग्लिश जरूर बोलोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।